पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तो दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं एक ऐसा वीडियो जो आपको और हमको एक नई प्रेरणा देने वाला है, एक नई स्फूर्ति देने वाला है। आज हम देखेंगे कि कैसे युवा पीढ़ी बदल सकती है गांव की तस्वीर, कैसे बड़े बुजुर्ग युवाओं को करते हैं प्रेरित, कहाँ से आ रहा है उनमें ये सब करने का जज्बा, कैसे छोटे छोटे बच्चे अपनों से बड़ों से ले रहे हैं प्रेरणा। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ानों का, फिर देखना फिजूल है कद आसमानों का। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ स्पेशल लेके आ रहे हैं। आज हम झुंझुनू ज़िले के शेखसर गांव के अंदर आए हैं। जैसा आपने नाम सुना होगा, वैसे इस बार इस गांव ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। ख़ास करके मैं युवाओं की बात करूं, किस तरीके से जैसे आज हम जिस जगह पे हैं वो सब हम सब का एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है, जिसके बारे में हम सबको फ़िक्र होनी चाहिए। उसके अंदर सब लोगों ने किस तरीके से ये जो मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, पौधारोपण का जो काम अभी चल रहा है, इनमें ये कब्रिस्तान जो है काफ़ी लंबी दूरी पे दिख रही है हमें। और इस कब्रिस्तान के अंदर एक सीरियल वाइज पौधे लगाकर, जिसमें फलदार छाया के पौधे हैं और बहुत सारे छोटे भी पौधे हैं, बड़े भी हैं, सबको मिला के एक व्यवस्थित तरीके से इन्होंने अच्छी प्लानिंग की है। आज हम इन सब से रूबरू होंगे और जानेंगे क्या है युवाओं का व्यू, क्या बुजुर्गों का इनके अंदर योगदान रहा है, क्या इनमें एक्टिव कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है, और हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है। हम सब आसपास के गाँव जो है प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें भी ये सब हमारी आसपास की जो कब्रिस्तान है या शमशान भूमि है, इसके अंदर हम इस तरीके कार्य करके एक आदर्श बन सकते हैं दूसरों के लिए। अब हम रूबरू हो रहे हैं हाजी अलादीन खान साहब शेखसर से हैं, और उनसे हम आज जानेंगे कि किस तरीके से इस कब्रिस्तान का जो भौतिक स्वरूप उन्होंने तैयार किया है, कब से इसकी शुरुआत हुई और क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं, इसके बारे में हमें ये बताएंगे। रब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कब्रिस्तान से पहले हमारे गांव के बीच में कब्रिस्तान था, जहाँ जगह की बहुत बड़ी कमी हो गई, तो उस कमी से सब लोग परेशान थे, तो गांव वालों ने मिलकर के इस जगह का चयन किया। सबसे पहले इद्दू शाह, उनका इंतकाल हुआ। इस साल 1984 से ये कब्रिस्तान स्थापित हुई। MLA श्री रामनारायण जी थे, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की और उनके अथक प्रयास से 1 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो कब्रिस्तान के नाम से विधिवत रूप से अलॉट हो गई। रामनारायण जी ने अपने MLA कोटे से 1 लाख रुपये हमें दिए। तो रीटा जी को MLA बनने के बाद में फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने अपने MLA कोटे से हमें 1 लाख रुपये दिए। सन 2010 में गवर्नमेंट की एक स्कीम आई, तो उस योजना का लाभ उठाया। उस समय सरपंच हरिराम थे। अब वर्तमान में हम लोग स्थिति देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे युवा जो हैं इनका बड़ा योगदान है। आज जो स्वरूप हम देख रहे हैं उसमें हमारे मोहल्ले के सभी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है, और एक इसका जो है वो ग्रुप बना हुआ है, तो ये लोग बड़े सक्रिय होकर के इसमें काम कर रहे हैं। हम बड़े बुजुर्गों का इनके साथ में आशीर्वाद है। जैसे नमाज पढ़ने के लिए जो घर बना हुआ है, इसके लिए हाजी मुमताज़ ने 5 लाख रुपए जो है वो अपने व्यक्तिगत रूप से दिए। ईदगाह बनी हुई है, इसमें हाजी मुमताज़ के छोटे भाई हैं इकबाल, उन्होंने अपना थोड़ा योगदान ज़्यादा दिया। तो जितना योगदान इकबाल ने दे दिया, उसके बाद में जो कमी रही वो हम लोगों ने पूरी की। और इसके अलावा एक टंकी बनी हुई है, इस टंकी निर्माण में और यासिन बिस्ती का इंतकाल हुआ, तो उनके लड़कों ने कहा भाई हम टंकी बनवा करके देंगे, 1000 रुपये दिए। इसके अलावा बाउंड्री वाल के, तो ये असलम ने ऐसे इस तारबंदी का काम किया। उसमें व्यक्तिगत रूप से 20,000 रुपये असलम के वालिद साहब जो है यासिन खान ने अपने व्यक्तिगत रूप से दिए। 10,000 रुपये यासिन खान की जो पोती है, असलम खान की लड़की है, उन्होंने अपने पास से दिए। तो अल्लाह से दुआ है कि हमारा कार्य है ये अच्छी प्रगति पर पहुँचे। शेखसर गांव की ये कब्रिस्तान का काम आप सब लोग मिलके कर रहे हो, युवाओं में काफ़ी जोश देखने को मिला है यहाँ आने के बाद। क्या महसूस कर रहे हो आपकी भी, किस तरीके से, क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है कि ये काम करने के बाद कैसे सुकून मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, इसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो काम हम कर रहे हैं सभी युवा मिलके, हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। ये एक तो है जैसे इन्वायरमेंट है, उसके लिए भी अच्छा है, और एक ये है दीन के हिसाब से कि सदका जारिया का काम है। तो अब अगर हम ये दरख्त लगाएंगे तो अभी नहीं आगे भी काम आएंगे। बहुत बढ़िया। और
मतलब ये कब्रिस्तान के अंदर ये सब करने का आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने कहाँ से देखा ये सब चीज़ें कि भी ये ऐसा हमें सबको करना चाहिए? तो आपकी क्या इसके अंदर क्या व्यूज़ हैं आपके? देखो ये दीनी एतबार से तो देखो बहुत बड़ा मुकाम है ये। देखो दुनिया तो ये जब तक ज़िंदगी है तब तक है, लेकिन जो हमारा आखिरी मुकाम है वो यही है। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी घर है, इसलिए हमें इसको क्या करना है, इसको डेवलपमेंट करना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ही। जैसा देख रहे हैं बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, तो आप लोगों का यहाँ जैसे किस तरीके से पानी की सुविधा क्या है, किस तरीके से आप पानी डालते हो, यहाँ पे क्या सिस्टम लगाया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? पानी के लिए तो ये हमारे पास मतलब जो कुंड बना हुआ है, इस कुंड से मतलब कि हमने मतलब कि 10-12 वाल लगा दिए हैं। अभी जब तक हमारा मतलब जो ट्यूबवेल नहीं बनेगा, जब तक मतलब कि उससे मतलब कि देंगे, जब ट्यूबवेल बन जाएगा तो वो लाइन उसमें जोड़ देंगे। पाइपलाइन सब डाल रखी है कुंड से, मतलब मोटर लगा के, और फिर वो जब ट्यूबवेल बन जाएगा तो वो उसमें जोड़ देंगे। अच्छा जी। अभी तो फिलहाल क्या है कि पानी जो है गांव से आ रहा है, तो उसका हमने कनेक्शन कर दिया इसके अंदर। तो एक दिन तो हमारी क्या डायरेक्ट लाइन चलती है, वो वाल सिस्टम ऐसे बनाए हुए हैं कि जब मेन लाइन आएगी तो सब पौधों में डायरेक्ट लगेगा। एक दिन पानी नहीं आता, उस दिन हम मोटर के द्वारा और वाल इधर से बंद करके उसके थ्रू हम पानी डाल रखे हैं, और सब जगह हमने वाल सिस्टम कर रखा है। बहुत बढ़िया। अब हम रूबरू होंगे यहाँ की इस मुस्लिम सुधार समिति के कोषाध्यक्ष जनाब सरवर खां से। तो हम इनसे पूछेंगे किस तरीके से इनका जो आप व्यवस्था करते हो। पहले तो ये हमारा एक जाय था, अब हमने किसान का मतलब कोषाध्यक्ष से कोष का काम जाकिर खां को सौंप दिया। युवा पीढ़ी है वो बाहर भी है, कुछ फॉरेन में भी है, वो इनको पैसा भेजते तो उससे हम खर्च कर लेते हैं, और जब भी कमी पड़ती है तो फिर सूचना भेजते हैं, वो पैसे देते हैं हमारे पास। और कब्रिस्तान का भी कुछ पैसा हमारे पास रखा हुआ है, उस पैसे को भी हम इसमें यूज कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है फॉरेन में काम कर रहे होते हैं, उनकी तरफ से फुल सपोर्ट आपको मिलता है? जी। ये निज़ाम तो क्या है कि हमारे मोहल्ले के जो नौजवान साथी हैं, इन्होंने भी जो है काफ़ी मेहनत की है और बुजुर्गों का सहयोग रहा है। तो पैसे का तो क्या है, पूरा मोहल्ले के और जो बाहर जितने भी काम करते हैं उन्होंने सहयोग किया। जैसे काम की जरूरत पड़ती है तो मोहल्ले बच्चे आते हैं, तो पूरा मेहनत से वो दिल लगा के काम करते हैं। तो अभी जो है पेड़ों का जो आप देख रहे हैं, साफ़ सफाई का ये काम हो गया। अभी ये बच्चे पेड़ लगा रहे हैं, तो इंशाल्लाह 2-4 साल के बाद में जो है तरक्की पर होंगे। बहुत बढ़िया। जैसा कि हम देख रहे हैं व्यवस्थित तरीके से कब्रिस्तान को बनाया गया है, तरीके से इसको व्यवस्था कर रखी है कि हम एक सिस्टम बनाएं। तो उस सोच के मुताबिक हमने एक सिस्टम बनाया, और सब ने ये डिसीज़न लिया कि भाई कब्रिस्तान की जो पूर्व साइड है, अंतिम छोर, वहाँ से हम एक लाइन लें जो पूर्व पश्चिम साइड की ओर चले, और जहाँ इसका मिड पॉइंट आता है वहाँ उसको ब्लॉक कर दें। बीच में हम एक 20 फुट का रास्ता छोड़ दें जो ठेठ आगे तक जो है उसको क्रॉस करें। मैं अभी रूबरू हूँगा जनाब उमर फारूक साहब, जो मुझे लग रहा है कि इनका भी बहुत अहम रोल है इसको अदा करने में। ग्रुप बनाना, किस तरीके से लोगों को संगठित करना, युवाओं को संगठित करना। तो सर आपका बताइए, क्या इस तरीके से इसको पूरे प्लान को डिज़ाइन किया और किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें, हम्दो सना, बड़ाई और किबरियाई, प्रशंसाएँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक व ज़ेबा है, जो हम सबका पालनहार है, पूरी सृष्टि का स्रष्टा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो युवा टीम आप देख रहे हो, इस युवा टीम से हम बुज़ुर्गों को भी प्रेरणा मिली है। इन्होंने ये अहद किया कि हम इस कब्रिस्तान के अंदर पौधा रोपण करके इसको डेवलप करेंगे। और आप और हम सब जानते हैं कि इस्लाम में पौधे की बहुत अहमियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने भी एक पौधा लगाया उसने सदका किया, और उस पौधे से जिसने भी फ़ायदा उठाया, चाहे वो दरिंद हो, चाहे वो चरिंद हो, चाहे वो इंसान है, चाहे उसकी छाया के अंदर रहे हो या उसके फल खाए हों, चाहे उससे ऑक्सीजन मिली हो या दूसरी फ़िज़ा के अंदर जो भी फ़ायदा हुआ है, तमाम जो भी फ़ायदे होते हैं वो उस लगाने वाले के लिए, जिस शख्स ने भी लगाया है उसके लिए वो सदका है। इस सदक़े की नीयत से गांव शेखसर के तमाम युवाओं ने, बुज़ुर्गों ने, नौजवान बच्चों ने इस कब्रिस्तान के अंदर पौधारोपण के कार्यक्रम का आगाज़ किया। उनको देख के हम सबको प्रेरणा मिली, और पूरा गांव, हर बच्चा, हर बुज़ुर्ग इससे जुड़ा, महज इस नीयत से कि ये हमारे लिए आखिरत की खेती है। क्योंकि सब जानते हैं कि इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है, जाने के बाद में उसके आमाल का जो सिलसिला है वो बंद हो जाता है, सिवाय ऐसे आमाल जो उसने अपनी ज़िंदगी में किए हों, जीते जी किए हों, उसके अंदर ये जो आमाल है
यानी सदका जारिया। तो सदका जारिया को मानते हुए हमारे युवा टीम जो हैं, हमारे नौजवान और बुज़ुर्ग जो हैं, वो यहाँ पर पौधारोपण के कार्यक्रम को आगाज़ करते हुए अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोगों की यही नीयत है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के वास्ते, अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते इस काम को करें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी इस काम में वो नुसरत और मदद अता फरमाए। इस कब्रिस्तान को सुव्यवस्थित करने को लेकर पौधारोपण के कार्य के अलावा पानी की टंकी, ईदगाह के अलावा और क्या क्या व्यवस्थाएं इस कब्रिस्तान में की गई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सदर साहब आप बताएं। पानी के लिए, जानवरों के लिए पानी की खेल बना रखी है। हर कब्र के पास कुंडे पानी के रखे हुए हैं और चबूतरा बना रखा, अनाज के लिए डालने के लिए दाना है, और यही व्यवस्था कर रखी है। और अनाज के लिए टंकी बना रखी है। और ये बच्चे होनहार बच्चे हैं, इनको सबको जज्बा है और अच्छे काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। शेख सर कब्रिस्तान की शूटिंग करने में के लिए आने का मौका मिला, और यहाँ आने के बाद जब मैंने कब्रिस्तान देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक चीज़ जो ख़ास लगी मुझे वो ये कि जो जितनी भी कब्रें हैं वो एक सीक्वेंस से बनाई हुई हैं, और ये नहीं है कि किसी परिवार की कब्रें अलग बनी हुई है या किसी मोहल्ले की कब्रें अलग बनी हुई है। सब कब्रें जो है बिना किसी भेदभाव के एक तरफ लाइन से जो है बनी हुई हैं। और दूसरी जो बात मुझे बहुत आकर्षक लगी वो ये कि पूरा गांव जो है वो कब्रिस्तान को खूबसूरत बनाने में लगा हुआ है। यहाँ जगह जगह इन्होंने जो है वो पौधे लगाए हैं, और पौधे आप देख सकते हैं कि पौधे बिल्कुल सीक्वेंस में एक लाइन में इन्होंने लगाने की कोशिश की है, और पूरा कब्रिस्तान इन्होंने खूबसूरत बनाया हुआ है। और उसमें और मेहनत कर रहे हैं, गाँव के युवा यहाँ पर आकर के मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने जो है पाइपलाइन लगाई हुई है जिससे कि पौधों को आसानी से पानी दिया जा सके। शुक्रिया।